जया विजया नंदेश्वर, वो असुर पुनः आएगा और उसे रोकने का केवल एक ही मार्ग है और वो है ये पवित्र कुशा। तो जहाँ जहाँ संभव हो हमें ये पवित्र कुशा लगानी है। सत्य कहा तुमने गंगा, इन्हीं कुशों के कारण हिमालय और पवित्र व सुरक्षित हो जाएगा। तो हमारा मन सत्य कहता था, तुम आ ही गए। केवल आया ही नहीं हूँ गंगा, इस बार तुम्हारा अंत करके जाऊंगा। तो आओ ना, रुक क्यों गए? ये तो मम्मी देखकर भयभीत तो नहीं हो गए? आओ। हमें तो लगता है तुम कोई असुर वसुर हो ही नहीं, केवल एक बहरूपी हो। अन्यथा एक बालिका से कैसा भय? हाँ? भय तो तुम्हें लगेगा गंगा, चाहे सब कुछ टल जाए, किंतु तुम्हारी मृत्यु अटल है। तो एक काम करो, तुम हमें पकड़ के दिखाओ। हम गंगा हैं, हमें पकड़ना है तो सरल नहीं, स्वयं प्रयास कर लो। आओ आओ। चाहे आज मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु आज इस गंगा का अंत किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे अरे, आओ आओ, पकड़ो हमें। आओ आओ, पकड़ो ना हमें। सच्चे असुर हो ना, कहीं बहरूपी तो नहीं? आओ आओ। कोई जल पिलाओ मुझे, जल पिलाओ। ये असुर तो भयंकर पीड़ा में है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नंदेश्वर, ये असुर भयंकर पीड़ा में है, हमसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही, हमें इसकी सहायता करनी होगी। एक असुर की पीड़ा से भी आपको पीड़ा हो रही है। आप सच में बिना किसी भेदभाव के सबका कल्याण करती हैं देवी गंगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो नंदेश्वर? बताओ इस मन में हम कहाँ से पिलाए उसे जल? जल की देवी तो आप हैं, भला अब मैं आपको क्या मार्ग बता सकता हूँ? मौत क्यों नंदेश्वर? कुछ तो कहो, सहायता करो हमारी। आप हम क्या करें? हमें तो चारों दिशा में सिर्फ कुछ ही कुछ दिखाई दे रहा है। कुश, पिताश्री ने कहा था कि कुश में साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं, और यदि हम कुश धारण करके उनकी आराधना करें तो वो हमारी आराधना स्वीकार करते हैं। भगवते वासुदेवाय। हे नर
जिस प्रकार आपने धरती का उद्धार किया था, उसी प्रकार लेभाज का भी उद्धार करे, उनकी पीड़ा दूर करे, उन्हें जल देकर उनकी इच्छा पूर्ण करे प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे देवी गंगा, आज आपने केवल मेरे कष्टों को ही दूर नहीं किया, अपितु मुझे मेरे आसुरी रूप से भी सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया है। हे मोक्षदायिनी गंगा, आप धन्य। हे पापनाशनी गंगा, आपकी जय हो देवी गंगा। गंगा, ओम नमो। असुर? वो असुर कहाँ चला गया? कहाँ गया असुर? जिसे स्वयं गंगा जल दान दे, मैं तो सीधे परमधाम को ही जाएंगे ना देवी। धन्य है देवी गंगा। आज संसार में आपने पितरों के तर्पण की व्यवस्था स्थापित कर दी। अब से जो कोई भी अपनी अनामिका उंगली में कुशा को धारण कर भगवान विष्णु के मंत्रोच्चारण के साथ अपने पितरों को गंगा जल देगा, उसके पितृ सदा सदा के लिए जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होंगे। हे मोक्षदायिनी गंगे, आपको कोटि कोटि नमन। महाराज, महाराज, हमने राजकुमारी को सारी दिशाओं में ढूंढा, परंतु वो हमें कहीं नहीं मिली। तो ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, कहीं वो असुर पुनः तो नहीं आ गया? देवी, कहीं गंगा का जीवन संकट में तो नहीं? देवी, अब किस पर संकट आ गया माते? हमें बताइए। गंगा, तुम ठीक तो हो पुत्री? माते, हम आपके सामने खड़े हैं, आप स्वयं देख लीजिए। गंगा, पहले आप ये बताइए कि आप चली कहाँ जाती हैं, जो किसी के ढूंढने से भी नहीं मिलती? आने वाले संकटों को दूर करने। संकट? अर्थात? पिताजी, आप जानते हैं वो असुर पुनः आया था। असुर? कहाँ है असुर? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए। श्री हरि की कुशा ने उसे उसके संकट भरे जीवन से मुक्त करके उसे उसके प्रिय लोक पहुंचा दिया। इसलिए माते, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस असुर का दुख और हमारा संकट दोनों समाप्त हो गए हैं। नहीं गंगा, हमारे जीवन का संकट तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप अपनी चिंता किए बिना स्वयं को समस्याओं में डालती रहेंगी। पुत्री, तनिक ये तो सोचो कि यदि आपको कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? किंतु माते, हम तो एकदम ठीक है ना, आप पुनः देख लीजिए। गंगा, ऐसे माते, ये कार्य करके हम और हमारा मन दोनों अति प्रसन्न हुए। गंगा, आपको समझाने का कोई लाभ नहीं, अब आपको सुधारना होगा। चलिए यहाँ से। किंतु माते, आपका गंगा सुधार गृह कहाँ है? बहुत हो गया गंगा, कभी आप पर्वत पे चढ़ती हैं,
तभी आप इस अल्प आयु में असुरों से उलझती हैं। अब आप वही करेंगी जो हम कहेंगे। चलिए। किंतु माते, इतना बड़ा संकट इतनी सहजता से टल गया। निश्चित ही इसका संबंध हमारी पुत्री पर माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से है। हे माता आदिशक्ति, आपको शत शत प्रणाम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.